अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में 4-5 अहम तरीन खबरें आपके सपुर्द करूंगा। नाजरीन, आज की बहुत सी इंपॉर्टेंट खबरों में एक अहम तरीन खबर यह है कि पेशावर हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब की 25 जून तक कबल अज वक्त राहदारी जमानत मंजूर कर ली है। जी हां, इस जमानत के फैसले से हुकूमत की तमाम तर हिकमत अमलियों पे पानी फिर गया है और राना सनाउल्लाह की चीखें मरीख तक सुनाई दे रही हैं। और क्यों कर सुनाई दे रही हैं? राना सनाउल्लाह साहब क्या कुछ प्लानिंग कर रहे थे और किस किस्म के मुकदमात इमरान खान साहब पे आने वाले 1-2 दिनों में वो दायर करने वाले थे, ये तमाम तर तफसीलात मैं आज की इस वीडियो में आपके सपुर्द करूंगा। नाजरीन, आज पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कैसर रशीद साहब ने बजाते खुद इस केस की समाअत की। इमरान खान साहब खुद पेशावर हाई कोर्ट में पेश हुए। उनके वकील बाबर अवान साहब थे। इसके अलावा डॉक्टर शहबाज गिल साहब भी उनके साथ पेश हो गए थे और बाबर अवान साहब ने दलाइल देते हुए कहा कि इस हुकूमत ने इमरान खान साहब पे 14 FIR 14 मुकदमात दर्ज किए हैं और उन 14 के 14 FIR में यह लिखा गया है कि इमरान खान साहब की इमाम पर यह किया गया। यानी पेशावर में कुछ हुआ तो इमरान खान साहब की इमाम पे, जहलम में कुछ हुआ तो इमरान खान साहब की इमाम पे, लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान, जहां भी कुछ हुआ 25 मई को, ठीक है, तो एक दरख्त की एक टहनी भी टूटी है तो उसकी FIR भी उन्होंने जो है इमरान खान साहब पे दर्ज कर दी है। इमरान खान साहब पे जो 14 मुकदमात दर्ज किए गए हैं, FIR दर्ज किए गए हैं, उनमें कराची कंपनी में मुकदमा दर्ज किया गया है, अपारा में, तरनोल में, कोसार में, बाराकऊ में, रमना में, सेक्रेटेरिएट में, लोहे भेर में। आप खुद अंदाजा लगाएं, इतने मुकदमात जो है इमरान खान साहब पे दर्ज किए गए थे। और उससे यार राना सनाउल्लाह की चीखें जो हैं वो यकीनन समझ में आती हैं, क्योंकि राना सनाउल्लाह को मरियम नवाज ने टास्क दिया है कि मेरा वालिद, ये मैं आपको बता रहा हूं ज़राए के हवाले से खबर, मेरा वालिद नवाज शरीफ 2 बार जेल में गया है तो इमरान खान साहब बाहर क्यों है? इमरान खान साहब को बेशक एक दिन के लिए ऐसे ही हवालात में आप डाल दें, यहां तक कहा गया है। तो राना सनाउल्लाह तो और भी चौड़े हो गए कि देखें पीछे से तबकी मिल रही है और न जाने कहां से तबकी मिल रही है। खैर, तो ये जो है ये एक ख्वाहिश थी। इसीलिए दूसरी खबर यह है कि आज ही के दिन हुकूमत ने एक कमेटी बनाई थी, 5 रुकनी कमेटी, जिसमें राना सनाउल्लाह खुद जो है ना रुकन थे, मेंबर थे। इसके अलावा मरियम औरंगजेब साहिबा और इसके अलावा कमर जमान कायरा साहब, मौलाना फजलुर रहमान के फरजंद मौलाना असद महमूद साहब। ये कमेटी पता है क्या करने वाली थी कि इमरान खान साहब को काबू कैसे किया जाए, मजीद मुकदमात कैसे बनाए जाएं। आज उसका इजलास होना था, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के फैसले ने सूरत हाल को यकसर तब्दील कर दिया है। अब हुकूमत का प्लान नाजरीन ये था कि इमरान खान साहब ने जो कल समी इब्राहिम को इंटरव्यू दिया है, वो जिस तरह उसको मिस इंटरप्रेट किया गया है। देखें, इमरान खान साहब ने फौज के खिलाफ कोई बात नहीं की। उन्होंने ये कहा कि मुल्क जब मुआशी तौर पे दिवालिया हो जाएगा तो दिफाई बजट पे उसका असर पड़ेगा और डेफिनेटली इससे फौज कमजोर हो जाएगी और फिर जो आलमी मालियाती इदारे आपको इमदाद देंगे तो उस वक्त आपके साथ सौदेबाजी करने की कोशिश करेंगे एटमी हथियारों पे। 2 वीडियोस पहले मैं इस पे आज दिन के वक्त वीडियो अपलोड कर चुका हूं, पूरी तफसील के साथ इस पे बात कर चुका हूं। वो तफसीलात आप वहां से मुलाहिजा कर सकते हैं। अब हुकूमत ने इसी बयान को बुनियाद बनाकर इमरान खान साहब पे गद्दारी का पर्चा करना था, ऐसा गद्दारी का पर्चा जिसमें उम्र कैद की सजा हो जाए। यानी ये जो आप देख रहे हैं ना कि 14 मुकदमात, वो तो मैंने आपको बता दिए किन किन तानों में 14 मुकदमात दर्ज किए गए, वो भी मैंने आपको बता दिए। दूसरा लफ्ज आप देख रहे हैं गद्दारी का पर्चा, उम्र कैद की सजा। ये प्लान था हुकूमत का। और इमरान खान साहब ने गुज़श्ता दिनों इंटरव्यू में कहा था कि देखें, गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर होते हैं लॉन्ग मार्च में
KP के वजीर आला होते हैं तो उनके साथ तो डेफिनेटली मुसल्ला गार्ड होते हैं उनकी हिफाजत के लिए। तो इसी को बुनियाद बना के राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि देखें जी, इमरान खान साहब ने मान लिया कि जी उनके पास मुसल्ला गार्ड होते हैं, मुसल्ला लोग होते हैं, तो ये इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने आए थे। तो ये तमाम तर चीज़ें उनकी जो है वो नाकाम हो गई हैं 25 जून की ज़मानत जब मिल गई है। और इस पेशावर हाई कोर्ट ने यह भी कहा है बाबर अवान साहब से, जब बाबर अवान ने कहा कि देखिए सर 14 मुकदमात और हर मुकदमे में लिखा गया है कि इमरान खान साहब की माँ पे, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप 25 जून तक जमानत ले लें, उसके बाद अगर कोई मसला होता है तो फिर भी आप आ सकते हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि मेरी रिक्वेस्ट है कि इमरान खान साहब पेशावर हाई कोर्ट के अहाते में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस न करें, जिस पे बाबर अवान साहब ने उन्हें यकीन दहानी कराई और इसको ऑनर किया गया। इमरान खान साहब ने पेशावर हाई कोर्ट के अहाते में मीडिया से कोई बात नहीं की है। ये है एक ओवरऑल सिचुएशन जो मैंने आपको बताई, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। देखिए प्लान क्या है इनके पास क्या है इमरान खान साहब के खिलाफ, कि आपने कहा कि चीफ मिनिस्टर के साथ मुसल्ला गार्ड्स होते हैं, ये उनके पास प्लान है। ये उनके पास प्लान है कि इमरान खान साहब ने कहा कि डी चौक में आप पहुंच जाएं। क्या इमरान खान साहब ने यह कहा था कि मुसल्ला होकर पहुंच जाएं या तोड़ फोड़ करें? तो आज सुप्रीम कोर्ट में जो कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तहरीरी 14 सफ़ात का, उसमें भी ये लिखा गया है कि अभी तक कोई ऐसे शवाहिद हमारे सामने पेश नहीं किए गए जिससे साबित होता हो कि इमरान खान साहब नहीं उनसे कहा हो, इमरान खान साहब नहीं उनसे कहा कि ये तोड़ फोड़ कर दी जाए। और फिर किसने कहा था आपसे कि पूरे पाकिस्तान को बंद कर दें? बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे सवाल उठा दिया कि ऐसे कोई शवाहिद हमारे सामने नहीं आए और 1 हफ्ते की जो है ना मोहलत दी गई है DGISI को, DGIB को और चीफ सेक्रेटरी को, इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को। ठीक है, ये अहकाम दिए गए कि 1 हफ्ते में रिपोर्ट आप पेश करें। वो भी इस हवाले से भी मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड जो है कर चुका हूं। तो बहरहाल बड़ी डेवलपमेंट है। हुकूमत का जो प्लान है वो नाकाम हुआ है। आज इसलिए 5 रुकनी कमेटी का इजलास भी नहीं हुआ। इससे आप अंदाजा लगा लें। देखिए नाजरीन, मैं इंटरेस्टेड किस बात में हूँ? इंटरेस्टेड इस बात में हूँ कि आप मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब के 2-3 बयानात को उठाकर आप जो है ना क्या करेंगे? मुझे आप ये बताएं कि इमरान खान साहब 3.5 साल वज़ीर आज़म रहे हैं, कितनी जायदादें बनाई हैं, कितने असासे बनाए हैं, कितने शुगर मिलें बनाई हैं, कितने स्टील मिल्स बनाई हैं, कितने सीमेंट के कारखाने बनाए हैं, जायदाद में कितना इजाफा हुआ है, बैरून मुल्क एसेट्स बनाए हैं या नहीं बनाए, कितनी गाड़ियां ली हैं, कितने प्लाट लिए हैं, मुझे ये बताएं आप। इमरान खान साहब ने, आप कह रहे हैं कि जी चीफ मिनिस्टर के पास असला होता है, इमरान खान साहब ये गद्दार है। तो भाई आप ये उसको दुरुस्त साबित कर रहे हैं कि इमरान खान साहब पे बराह रास्त करप्शन साबित करने के लिए आपके पास कोई शवाहिद मौजूद नहीं है, तो आप छोटे छोटे बयानात को मिस इंटरप्रेट कर देते हैं। देखें, फौज के खिलाफ कोई बात नहीं की, फौज के खिलाफ कोई बात करेगा, मुझे 1% भी अगर शक हो जाए ना कि इमरान खान साहब ने समी इब्राहिम के इंटरव्यू में वाकई फौज को टारगेट किया है, तो वल्लाह शायद मैं पहला बंदा हूंगा जो मैं सबसे पहले उस पर वीडियो करता और मजम्मत करता। लेकिन जब आप पूरा इंटरव्यू सुनते हैं तो उससे आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। ये चंद डेवलपमेंट्स थी नाजरीन जो आज की इस वीडियो में मैंने आपकी खिदमत में पेश की। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वीडियोस में फर्दर डेवलपमेंट से भी आपको आगाह करते रहेंगे।